तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें कि लास्ट दो क्लास में हमने पढ़ा रिफ्लेक्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तुमने ये लाइट वाले चैप्टर 9th क्लास में किया या 10th क्लास में? मुझे क्या लगता है 10th क्लास में पढ़ा होगा मिरर के बारे में। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जो है कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। कौन से? कनकेव एंड कन्वेक्स, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट हम बना लेते हैं कनकेव। यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं कन्वेक्स पार्ट, और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं कनकेव पार्ट। ठीक है। यदि इसके कन्वेक्स वाले पार्ट को हम सिल्वर्ड कर दे, मतलब वहां से लाइट जो है ट्रांसमिट ना कर सके, और रिफ्लेक्शन कनकेव वाले पार्ट पे हो, रिफ्लेक्शन जो है वो कनकेव वाले पार्ट पे होगा। जैसे लाइट इस तरह से आ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया। यहाँ पे कनकेव सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और कन्वेक्स पार्ट को हमने सिल्वर कर दिया ताकि लाइट जो है वो ट्रांसमिट ना करे, सिर्फ रिफ्लेक्ट करे। तो इस और तो ये हो गया रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव सरफेस। और ये जो कनकेव सरफेस है उसे किसी स्फेयर से कट करके बनाया हमने किसी स्फेयर से कट करके बनाया इसको ऐसे। ये पूरा स्फेयर था, इसमें से इस पार्ट को हमने, ये सारे पार्ट हमने हटा दिए, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो हो गया कनकेव स्फेरिकल मिरर। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसमें कुछ डिफिनेशन है वो देखो, फिर से एक दूसरा डायग्राम बना लेता हूं। जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा उस सरफेस को बोलते हैं अपर्चर। ये जो सरफेस ए बी हुआ, ए बी इज कॉल्ड अपर्चर। ए बी इज कॉल्ड अपर्चर। इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। पी इज कॉल्ड पोल। ठीक है। और ये जो स्फेरिकल सरफेस है, जिस स्फेयर का पार्ट है उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस स्फेयर का जो रेडियस है, ये रेडियस हो जाएगा। इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करो एक स्ट्रेट लाइन से। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। आई बात समझ में? तो इसमें हमने क्या क्या बताया तुम्हें, डिफाइन किया। मैंने बताया तुम्हें कि
अपर्चर क्या होता है? जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, दैट सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। उसका मिड पॉइंट पी इज कॉल्ड पोल। जो स्फेरिकल मिरर है, किसी स्फेयर से कट करके हमने बनाया है, उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस स्फेयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर? उसी तरह से दूसरा बना लेते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स, यहां पे हमने कनकेव वाले पार्ट को सिल्वर कर दिया है। तो ए बी हो गया इसका अपर्चर, मिड पॉइंट पी हो गया पोल, स्फीयर का सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फीयर का रेडियस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये समझ में आ गया टर्म हमें? अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, तो समझो पहले। यदि हम पहले कनकेव मिरर की बात करें, कनकेव मिरर, तो मैंने यहाँ पे एक कनकेव मिरर बनाया और फिर बनाया मैंने इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कनकेव मिरर फोकस, प्रिंसिपल फोकस का क्या डिफरेंस है समझो यहाँ पे। व्हेन लाइट पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड क्लोज, जब लाइट कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा, जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट से पास करेगा, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होगा। जितने भी लाइट तुम रिफ्लेक्ट करोगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड क्लोज हो, सब प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट से पे कन्वर्ज करेगा। तो इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। आई बात समझ में? जब तुम्हारा लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और क्लोज हो, वो स्फेरिकल कनकेव मिरर पे इंसिडेंट हो, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, उस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और पोल से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। आई बात समझ में? ये समझ में आया प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ कनकेव मिरर के लिए?
कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, देखो यहीं पे मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं कन्वेक्स मिरर के लिए। ये कन्वेक्स मिरर और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा समझोगे, यहां पे भी जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड क्लोज इंसिडेंट हो कन्वेक्स मिरर पे, ये भी रिफ्लेक्ट होगा, और जब ये रिफ्लेक्ट इस तरह से होगा तो किसी एक ही पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज होगा। तो ये रिफ्लेक्ट होके जब पीछे जा रहा है तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो इस पॉइंट एफ पे ये जाके कट करेगा, तो ऐसा लगेगा कि एफ से ये डाइवर्ज हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आके सब मिलेगा एफ पर। इस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, और पोल से डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। कनकेव मिरर में लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज होगा, और कन्वेक्स मिरर में वो डाइवर्ज होगा। ज्वाइन कर लिए तुम लोग फिर से? ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, बाद में लेंस करेंगे वहां पे भी चीज आएगा कि फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है। तो कनकेव और कन्वेक्स में डिफिनेशन अलग अलग होता है। क्या डिफिनेशन है? कनकेव के केस में जब लाइट तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, जब भी जाके वहां पे मिल जाएंगे, कन्वर्ज करेगा। उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और पोल से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, लाइट डाइवर्ज करता है, जब रिफ्लेक्ट करेगा तो देखो यहां पे ये 1 है और ये 1 डैश है, ये 2 है और ये 2 डैश है। तो ये 1 डैश और 2 डैश किसी पॉइंट पे मिलेगा नहीं, लेकिन पीछे इसको एक्सटेंड करोगे तो एक पॉइंट से लग रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है। तो कनकेव मिरर जो है लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्ज करता है। तो जिस पॉइंट से हमें लगेगा कि डाइवर्ज हो रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, और पोल से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बोलो समझ में आया ये? ठीक है। अब यहाँ पे, इसके पहले मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने क्या बताया था कि कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, जिस स्फीयर से कट करके हमने बनाया है उस स्फीयर का जो रेडियस होगा, रेडियस, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे मैंने डिफाइन किया फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन है, फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन स्कूल में तुम्हें कराया जाएगा, तुम कर लेना, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो उसका ज्यादा यूज है नहीं डेरिवेशन का। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, एफ इजकल टू आर बाई टू। एफ है फोकल लेंथ, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो फोकल लेंथ मिल जाएगा, या फिर फोकल लेंथ गिवन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। बोलो क्लियर? नेक्स्ट है रे डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रे डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तुमने 10th क्लास में भी शायद किया होगा, रे डायग्राम। रे डायग्राम का मीनिंग क्या है कि डायग्राम ड्रॉ करके, फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज का पोजीशन, इमेज का साइज, इमेज का नेचर हम फाइंड कर सकते हैं।
बाय यूजिंग ड्रॉइंग द रे, सिर्फ डायग्राम का यूज करेंगे, किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो उस डायग्राम को कैसे बनाएंगे, उसके क्या रूल्स है, तो पहले उसे समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, यदि तुम्हारा कनकेव मिरर है, यदि तुम्हारे पास कनकेव मिरर है, ये मिरर हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गया पोल, ये हो गया हमने फोकस बनाया, और ये हमने बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट रूल ये है कि यदि तुम्हारा लाइट, डिफिनेशन सही है, यदि लाइट तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करोगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगा? ये तो डिफिनेशन ही कहता है कि किससे पास करेगा वो, फोकस। आई बात समझ में? हमने डिफाइन ही यही किया ना, डिफिनेशन फोकल लेंथ का, फोकस का डिफिनेशन ही यही है कि प्रिंस कनकेव में देखो, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो किससे पास करेगा? फोकस से। ये फर्स्ट रूल है। यदि तुम्हारा मिरर कन्वेक्स मिरर है, यदि मिरर हमारा कन्वेक्स है, ये हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में जब लाइट तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, इस केस में क्या होता है? इस केस में एफ से अपीयर टू डाइवर्ज होगा। क्या ये डायग्राम समझ में आया? बोलो, ये समझ में आया दोनों? ये हमने पहले भी अभी किया है, फोकस का जो डिफिनेशन है उसी का यूज कर लिया। यदि हम एक लाइट इंसिडेंट करें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किधर जाएगा? यदि कनकेव मिरर है तो एफ से पास करेगा एक्चुअली में, और कन्वेक्स मिरर है तो अपीयर टू डाइवर्ज होगा, ऐसा लगेगा कि एफ से वो डाइवर्ज कर रहा है, फोकल से, फोकस से। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, एनी डाउट बताओ, कोई क्लियर नहीं है तो? जो हमने फोकस का डिफिनेशन अभी बताया उसी का यूज कर लिया, और डिफिनेशन क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो डिफिनेशन हमने अभी ये भी किया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि लाइट हम लाए तो कनकेव है तो एफ से, फोकस से पास करेगा, और यदि कन्वेक्स है सेकेंड डायग्राम में तो डाइवर्ज करेगा, और पीछे बढ़ाओगे तो एफ से मिलेगा। यहाँ पे हमने वही यूज किया। सेकेंड में देखो, यदि हमारे पास कनकेव है और ये हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट रूल है ना उसका अपोजिट करेंगे। तो फर्स्ट रूल में क्या था कि यदि तुम्हारा लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो एफ से पास करेगा, यहां पे उसका अपोजिट कर देंगे। यदि लाइट तुम्हारा एफ से पास करा दे, जो लाइट इंसिडेंट हुआ वो फोकस से पास हुआ है, आया डायग्राम समझ में? जो इंसिडेंट लाइट है वो एफ से पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो हो गया ना, फर्स्ट रूल का अपोजिट हो गया ना। फर्स्ट रूल में क्या था कि आने वाला पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो रिफ्लेक्ट हुआ वो एफ से पास किया। यहां पे क्या हो रहा है कि जो इंसिडेंट हो रहा है, जो लाइट आ रहा है वो एफ से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है, तो जो रिफ्लेक्ट हुआ वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। और कन्वेक्स मिरर में ये हमने कन्वेक्स मिरर बनाया, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी वही चीज है, इंसिडेंट रे
इस तरह से जो इंसिडेंट रे है, ये मिरर है, लाइट जो है राइट डायरेक्शन में मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा, तो मिरर से राइट डायरेक्शन में जा नहीं सकता है, इसलिए हमने वहां डॉटेड बनाया है। यदि मिरर नहीं होता तो ये जो लाइट है ना एफ पे जाके मिलता, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होके ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आई बात समझ में? कन्वेक्स मिरर में जो फोकस है ना वो राइट साइड में है और लाइट आ रहा है लेफ्ट से, तो यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो लाइट जो है राइट डायरेक्शन में तो कभी जा ही नहीं सकता है। बोलो क्लियर है? तो जो फर्स्ट पॉइंट हमने किया इसी का अपोजिट कर लिया। फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के आने वाला जो लाइट है, जो इंसिडेंट रे है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जो रिफ्लेक्ट किया वो एफ से पास करेगा। कनकेव मिरर के केस में एक्चुअली से पास करेगा और कन्वेक्स मिरर में हमें लगेगा कि वो एफ से डाइवर्ज कर रहा है। और सेकेंड पॉइंट इसका अपोजिट कि लाइट जो है यदि तुम्हारा इंसिडेंट रे को ही एफ से पास करा दे तो कनकेव मिरर में एफ से पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और कन्वेक्स मिरर में भी यदि एफ से अपीयर टू पास है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बोलो क्लियर? थर्ड पॉइंट, ये हमारा कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे क्या होगा समझोगे? यदि लाइट तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो है यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा इस तरह से, यदि इंसिडेंट रे सी से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो उसी पाथ से वापस आ जाएगा। और कन्वेक्स मिरर में भी सेम चीज है। ये रहा हमारा कन्वेक्स मिरर, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि लाइट इस तरह से आता, इसका मतलब कि यदि मिरर नहीं होता तो सी पे जाके मिलेगा, तो रिफ्लेक्ट जब करेगा तो सेम पाथ से वापस चला जाएगा। बोलो ठीक है? अब ये बताओ मुझे कि प्लेन मिरर के केस में ऐसा कभी होता है कि जिस पाथ से आए उसी पाथ से वापस चला जाए? प्लेन मिरर के केस में यदि मैं कहूं कि एक प्लेन मिरर है, मिरर प्लेन है हमारा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस पाथ से आए उसी पाथ से वापस चला जाए? लाइट इस तरह से आएगा तो लाइट इधर जाए, ये क्या पॉसिबल है कि लाइट जिस पाथ से आए उसी पाथ से वापस चला जाए? कब पॉसिबल है? हाँ बोलो, सही बोल रहा हूँ, सही बोलो, क्या बोल रहा हूँ? जब रे तुम्हारा मिरर के परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या हो? 0। यही होता है ना, यही होता है ना तुम्हारा। यहाँ पे भी इस केस में जो थर्ड केस है, इस केस में भी जो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका भी रीजन सेम है। यहाँ पे जो यदि तुम टैंजेंट ड्रॉ करोगे, यदि हम यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 0 होता है, इसलिए वो सेम पाथ से वापस लगा। बोलो क्लियर? ये तीन रूल है हमारे रे डायग्राम बनाने के। यदि हम रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास करेगा,
यदि हम इंसिडेंट रे फोकस से पास करें तो पैरेलल हो जाएगा, और यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें तो सेम पाथ से वापस आ जाएगा। अब इस डायग्राम का यूज करके हम पूरा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी एग्जांपल में हम एक कर लेते हैं केस, बाकी कल हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करें। तो यहाँ पे एक हमने रूल किया है, तो इसका यूज करके एक जरा देखें कैसे बनाते हैं। एक कनकेव मिरर है हमारा, और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमारा ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट ए बी। हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। आई बात समझ में? तो कैसे बनाएंगे देखो, हम ए पॉइंट का पहले इमेज बनाना चाहते हैं, तो ए से एक रे इंसिडेंट करो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये किससे पास करेगा? बताओ, हमने इंसिडेंट रे जो लिया वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, तो रिफ्लेक्ट जब करेगा तो कहां से पास करे? फोकस से। तो हमने यहाँ पे फोकस से पास कर, ठीक है। दूसरा, यदि हम सी से पास करें, रूल नंबर 3 यूज करें, रूल नंबर 3, मिरर को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते। रूल नंबर 3 यूज करें तो जिस पाथ से गया था उसी पाथ से वो वापस आ जाएगा। ये दोनों रे कहां पे कट किए? जहां पे कट किए वहीं पे इमेज बन जाएगा। इस पॉइंट पे कट किया, ये हो जाएगा हमारा ए का इमेज ए डैश, और इसी को नीचे ज्वाइन कर दो, ये हो जाएगा बी का इमेज बी डैश। इस तरह से ए बी का इमेज बन गया ए डैश बी डैश। बोलो क्लियर? ठीक है, तो इसका हम रे डायग्राम कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो अलग अलग इमेज बनेगा। कभी इमेज बड़ा बनेगा, कभी इमेज छोटा होगा, कभी रियल होगा, कभी वर्चुअल होगा, कभी इरेक्ट होगा, कभी इन्वर्टेड होगा। तो किस तरह से इमेज बनाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू सर।